हेलो बच्चों। हम लोग ये जो मास्टर स्ट्रोक सीरीज है उसमें वन डायमेंशन मोशन वेक्टर और अब हम लोग 1D के वीडियोस सोल्यूशन बनाएंगे और 5-5 क्वेश्चन की ये सीरीज है जिसको देखने में आपको समय भी कम लगेगा, इसलिए आप लोग इसको प्रॉपर रेगुलर देख लिया करिए। वैसे तो हर रोज एक वीडियो पड़ता है, लेकिन कभी कभी मिस भी हो जाता है और कभी कभी उसके बदले में 2 वीडियो भी हम बना के डाल देते हैं। आपके काम के क्वेश्चन हैं, जल्दी जल्दी देख लीजिए। एक पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो x इज इक्वल टू 80 प्लस BT स्क्वायर माइनस CT क्यूब, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। और हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है उस समय जब एक्सीलरेशन 0 हो गया। हमें वेलोसिटी उस समय फाइंड करनी है जब एक्सीलरेशन 0 हो जाए। तो पहले तो हम लोग वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को निकालें तो v इज इक्वल टू dx बाई dt आप कर सकते हैं। तो ये हो गया a प्लस 2BT माइनस 3C टी स्क्वायर, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो गया। अब एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, तो 2BT का 1 हो गया और माइनस 6CT, ठीक है ना। और हमें एक्सीलरेशन को 0 करना है और एक्सीलरेशन को 0 किस टाइम पर होना है ये हम पता लगा लेंगे। तो 6CT इज इक्वल टू 2B, सो T इज इक्वल टू 2B बाई 6C यानी कि B बाई 3C। ये वो टाइम है जब एक्सीलरेशन 0 हुआ और हमें इसी टाइम पर वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो पुट T इन 1 फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, क्योंकि इस टाइम पर एक्सीलरेशन 0 हुआ और हमें इसी टाइम पर वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो इस टाइम को हम वेलोसिटी के इक्वेशन में रख देंगे। तो वी गेट v इज इक्वल टू a प्लस 2b और t की वैल्यू b अपॉन 3c माइनस 3c और t स्क्वायर की वैल्यू b स्क्वायर अपॉन 9c स्क्वायर। सो वी गेट a प्लस 2b स्क्वायर बाई 3c और माइनस b स्क्वायर बाई 3c, क्योंकि एक c से c कट गया और 3 से 9 कट गया तो नीचे 3 आ गया। तो 2b स्क्वायर बाई 3c और 1b स्क्वायर बाई 3c यानी कि 1b स्क्वायर बाई 3c। तो a प्लस बी स्क्वायर बाई 3c ये आपका आंसर आ चुका, ठीक है ना। तो सवाल सिंपल था, कोई बहुत कठिन सवाल नहीं था, आराम से हो गया। क्वेश्चन था कि डिस्प्लेसमेंट बॉडी का ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और हमें उसकी वेलोसिटी उस समय फाइंड करनी है जब उसका एक्सीलरेशन 0 हुआ हो। तो हमने वेलोसिटी को फाइंड किया, फिर हमने एक्सीलरेशन को फाइंड किया, उसको 0 करके हमने टाइम फाइंड किया और उस टाइम को हमने वेलोसिटी वाले इक्वेशन में रख दिया, तो हमें वेलोसिटी की वैल्यू पता चल गई। अगला क्वेश्चन है, पोजीशन वेक्टर किसी ऑब्जेक्ट का दिया हुआ है। r इज इक्वल टू 15t स्क्वायर आई कैप प्लस 4 माइनस 20t स्क्वायर जे कैप, 20t स्क्वायर जे कैप। और हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन एट t बराबर 1, t बराबर 1 पर एक्सीलरेशन फाइंड करना है। तो पहले वेलोसिटी को फाइंड करेंगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 30t आई कैप प्लस 4 का 0 हो जाएगा माइनस 40t जे कैप, है ना। तो ये हो गया 30t आई कैप माइनस 40t जे कैप। और वेलोसिटी से हम एक्सीलरेशन की इक्वेशन बना सकते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो ये हो गया 30 आई कैप माइनस 40 जे कैप, ठीक है ना। 30 बाहर आ गया, टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, 40 बाहर आ गया, टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। आइए इसका मॉड निकालें। तो अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का
square. So we get under root 900 plus 1600 यानी कि अंडर रूट का 2500, अंडर रूट का 2500 मतलब ये हो गया आपका 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी एक अच्छा सवाल था जिसमें हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी वेक्टर निकाला और वेलोसिटी वेक्टर को डिफरेंशिएट करके एक्सीलरेशन वेक्टर निकाला और उसके बाद हम लोगों ने उसका मॉड निकाल लिया। अच्छा क्वेश्चन था। एक पार्टिकल है जिसका जो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में जो रिलेशन है वो v इज इक्वल टू बी अंडर रूट एक्स है और हमें फाइंड करना है कि t बराबर टाउ पर एट टाइम t इज इक्वल टू टाउ फाइंड इट्स वेलोसिटी। ये मेरा क्वेश्चन है। तो वेलोसिटी x के फॉर्म में दी हुई है तो पहले वेलोसिटी को हमको t के फॉर्म में बदलना पड़ेगा। ये एक बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा। निश्चित रूप से ये आपके लिए एक बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसलिए विशेष क्वेश्चन हम मान रहे हैं क्योंकि इसमें v का रिलेशन x से दिया हुआ है, जिसमें v का रिलेशन तो x से दिया हुआ है लेकिन v को हमें t टाइम पर फाइंड करना है। अच्छा सवाल है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। v को हम लिख सकते हैं dx बाई dt, तो b और ये हो गया अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स को हम लोग x की पावर हाफ भी कह सकते हैं, x की पावर हाफ। तो इसको इधर लेकर आ जाइए, x की पावर हाफ dx इज इक्वल टू b dt और दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन आप लगा लीजिए। dx इज इक्वल टू b इंटीग्रेशन dt। तो इसे आप कह सकते हैं x इंटीग्रेशन किसका, x की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन हमें करना है। तो x की पावर माइनस हाफ का हो जाएगा माइनस हाफ प्लस 1 यानी कि प्लस हाफ अपॉन हाफ इज इक्वल टू बी टी। तो इस तरीके से हमने ये फाइंड कर लिया कि x की पावर हाफ विल बी इक्वल टू 1/2 बी टी। 1/2 बी टी यानी कि x इज इक्वल टू 1/4 बी स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है ना। अब x का जब t से रिलेशन आ गया तो हम अब इसको v को हम अब t के फॉर्म में फाइंड करेंगे dx बाई dt करके। तो 1/4 बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है जो बाहर आ गया और t स्क्वायर का हो गया 2t, यानी ये बन गया हाफ बी स्क्वायर टी। और t को हमें क्या रखना है, t इज इक्वल टू टाउ रखना है ना। तो 1/2 बी स्क्वायर और t की जगह पर टाउ। ये लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आसानी से सॉल्व हो गया। तो वेलोसिटी का संबंध x के साथ दिया हुआ था, तो हमने पहले x को t के फॉर्म में फाइंड किया, फिर उस x को डिफरेंशिएट करके v को t के फॉर्म में फाइंड किया और फिर t अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने टाउ के बराबर रख दिया। ये क्वेश्चन है 45 और 60। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले आपको ये समझाते हैं। एक बलून जब यहाँ पर था तो एक बच्चे ने उसको देखा और वो वर्टिकल से 45 डिग्री पर पहुँच गया। फिर बच्चा जब यहाँ तक पहुँच गया तो बलून यहाँ तक आ गया कहीं तक, और अब जब उस बच्चे ने बलून को देखा तो वो बलून वर्टिकल से 60 डिग्री पर नज़र आया उसको। तो कह रहे हैं कि अगर पहले बलून की हाइट h1 थी, हाँ पहले शुरुआत में बलून की हाइट h1 थी और बाद में जो एक्स्ट्रा हाइट हो गई वो h2 एक्स्ट्रा हो गई, तो h2 की वैल्यू बतानी है d के फॉर्म में। ये दूरी d है और ये दूरी 2.5 d है जैसा क्वेश्चन में दिया गया है। तो आइए हम पहले इस ट्रेंगल पर काम कर लें। छोटे ट्रेंगल पर ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 होगा। हमें h2 की वैल्यू बतानी है। तो छोटे ट्रेंगल में tan 45 इज इक्वल टू d अपॉन h1। tan 45 1 हो गया
d अपॉन h1, इसलिए जो h1 है वो d के बराबर आया, ठीक है ना। h1 हमने फाइंड कर लिया, अब हमें h2 फाइंड करना है। तो बड़े वाले ट्रायंगल में tan 60 इज इक्वल टू d प्लस 2.5d। tan 60, ये देखिए ये एंगल 60 है तो ये एंगल 60 होगा, और tan 60 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया d प्लस 2.5d और बेस हो गया h1 प्लस h2, एंड दिस इज अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 3.5d, और ये d प्लस h2, h1 को हमने d लिख दिया और h2 हमें फाइंड करना है। तो अंडर रूट 3d प्लस अंडर रूट 3h2 इज इक्वल टू 3.5d। इस प्रकार से अंडर रूट 3h2 इज इक्वल टू 3.5d माइनस अंडर रूट 3d। अंडर रूट 3 का मतलब है 1.73d, तो 3.5 से ये घटा दोगे और फिर रूट 3 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर लगभग 1.01d आ जाएगा, और 1.01 को आप 1 भी कह सकते हैं, तो ये रिजल्ट आपका आ जाएगा। अच्छा, पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो 3.5 और 1.73 को हमने कैलकुलेट किया, ये 7 आ गया और ये 1 आ गया, 1.77d। आइए इसके बाद सोल्यूशन यहाँ बना रहे हैं। अंडर रूट 3h2 इज इक्वल टू 1.77d, तो फिर h2 इज इक्वल टू 1.77 अपॉन अंडर रूट 3, यानी कि 1.77 अपॉन 1.73, तो ये लगभग 1.01d के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। और ये लगभग 1d के बराबर, यानी कि d के बराबर है। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन देखने में कठिन है, और कई बच्चे इसको छोड़ भी देते हैं जल्दी से। देखिए यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी दी हुई है और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है t बराबर 1 पर। तो वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट यानी कि उल्टा काम हमें करना होगा, gt प्लस एफ टी स्क्वायर, ये वेलोसिटी है और वेलोसिटी से हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो मुझे उल्टा काम करना पड़ेगा। वेलोसिटी को dx बाई dt लिख देंगे इज इक्वल टू v नॉट प्लस gt प्लस एफ टी स्क्वायर कर देंगे। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं dx इज इक्वल टू v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर के साथ में dt आ गया। दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर, और ये हो गया dt। अब हम इंटीग्रेट कर देंगे, t बराबर 0 पर x बराबर 0 है और t टाइम पर हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो ये हो गया x इज इक्वल टू v नॉट टी प्लस जी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस एफ टी क्यूब बाई 3। इंटीग्रेशन करने का तरीका मालूम है, पावर को एक बढ़ा देते हैं और नीचे भी एक बढ़ा के लिख देते हैं। तो ये हो गया आपका, और लिमिट लगानी है देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम 1, तो t की जगह पर 1 लिखना है। तो जब 1 लिख देंगे तो ये आ जाएगा आपका v नॉट प्लस जी बाई 2, v नॉट प्लस जी बाई 2 प्लस f बाई 3। फाइंड जी नॉट प्लस जी बाई 2 प्लस एफ बाई 3, वो आपका सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये मास्टर स्ट्रोक का 5 क्वेश्चन का ये सेशन पूरा कर लिया है। इसी प्रकार से आप रेगुलर इन क्वेश्चंस को देखते रहिए, वीडियो लेक्चर्स को देखते रहिए, तो आपको धीमे धीमे इतने ज़्यादा सवालों का आइडिया हो जाएगा कि आप अपने मन से क्वेश्चंस करने लगेंगे। आप अभी भी अपने मन से कर लेते हैं, लेकिन आप उससे बेहतर हो जाएंगे जितने बेहतर आप इस समय हैं। तो अगर आपने आपको बेहतर बनाना है तो आपको ये वीडियोस रेगुलर देखने चाहिए, इसमें आपको फ़ायदा नज़र आएगा, ये आपके फ़ायदे की बात हो रही है। ठीक है, थैंक यू।